वेनेजुएला एक समय लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश था, जिसकी वजह इसके पास सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार होना बताया जाता है। यहाँ सोने और हीरे की खदानें भी हैं, लेकिन कच्चे तेल के भंडार ही उसकी इकोनॉमी और फॉरेन एक्सचेंज के मुख्य सोर्स थे। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आखिर क्यों? 1960 और 70 के दशक में कच्चे तेल के प्रोडक्ट्स की कीमतों में हुए इजाफे की वजह से यहाँ के लोगों ने पिछले कुछ सालों तक जबरदस्त संपन्नता देखी, लेकिन आज ये देश कंगाल हो चुका है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ के हालात यहाँ तक खराब हो चले थे कि कभी बहुत संपन्न रहे लैटिन अमेरिकी देश के महंगाई और भूख से बेहाल लोगों ने चिड़ियाघर में घुसकर वहाँ मौजूद जानवरों को भी चुराना और उन्हें मारकर खाना तक शुरू कर दिया था। रोज की अराजकता वहाँ सामान्य सी बात हो चली थी। महंगाई रोज इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि अपने बच्चों के लिए उन पैसों से ब्रेड, अंडा और दूध जैसे सामान्य आइटम्स की खरीद कर पाना अमीर से अमीर आदमी के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। असल में ये स्थिति मानवीय इतिहास में राजनीतिक फायदे के लिए की गई सबसे बड़ी गलतियों और संसाधनों के दुरुपयोग में से एक थी, और ये गलती थी पॉपुलिज्म यानी लोक लुभावनवाद, जिसने इस परिस्थिति को जन्म दिया। वेनेजुएला मुख्यतः एक तेल और संबंधित प्रोडक्ट्स पर आधारित अर्थव्यवस्था है। 1900 के दशक में कच्चे तेल की खोज के बाद से यही इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी, लेकिन 2013-14 में कीमतों में लगातार गिरावट आने पर यही स्थिति बिल्कुल उलट गई। कीमतों में कमी की वजह से सरकार की आमदनी काफी घट गई और कई सरकारी योजनाओं को बंद करना पड़ गया, जिससे महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई और जनता ने भी विद्रोह कर दिया। आखिर क्या थी हाइपर इन्फ्लेशन नाम की ये बला, जिसने लोगों को रातों रात अर्श से उठाकर फर्श पर पटक दिया था? असल में ये एक तरह का इन्फ्लेशन ही है जो इतनी तेज और लगातार बढ़ता है कि करेंसी इनस्टेबिलिटी जैसे हालात पैदा हो जाते हैं और उसकी परचेजिंग पावर बिल्कुल खतकसी हो जाती है। महंगाई इतनी तेज बढ़ती है और कभी कभी तो हर दिन कीमतें दोगुनी तिगुनी हो जाती है, मानो कीमतों में आग सी लग गई हो, जिससे जरूरत की चीजें भी सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती है। महंगाई बढ़ने का आलम यह था कि एक सर्वे से यह भी पता चला कि 2 साल पहले जिस आइटम की कीमत 900 बोलीवार थी, 2 साल बाद उसकी कीमत 50 लाख बोलीवार तक हो चुकी थी। बढ़ती कीमतें, विदेशी कर्ज और घटते फॉरेन एक्सचेंज की वजह से वेनेजुएला सरकार ने भी जिम्बाब्वे की तरह ज्यादा करेंसी प्रिंट किए, जिससे करेंसी का फ्लो तो काफी बढ़ गया, लेकिन उसका डिवैल्यूएशन यानी अवमूल्यन हो गया। वेनेजुएला की बर्बादी के कुछ मुख्य कारण थे, जिनमें राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज की सोशलिस्ट पॉलिसीज और बोलिवारियन मिशन जैसी लोकप्रिय योजनाओं का बड़ा हाथ था, जिससे लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन फिस्कल डेफिसिट बढ़ता ही चला गया। शुरुआत से ही इस देश की आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ कच्चे तेल और उसके प्रोडक्ट्स पर टिकी हुई थी, और दूसरे किसी भी क्षेत्र पर ध्यान ही नहीं दिया गया, जिससे ये देश डच डिजीज का शिकार हो गया। यहाँ तक कि निजी क्षेत्र का सारा नियंत्रण सरकार के हाथों में चला गया और राजनीतिक विरोधियों और उद्योगपतियों को या तो जेल में डाल दिया गया या फिर देश छोड़ने को मजबूर कर दिया गया। अचानक से कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आने के बाद से सरकार की आमदनी लगभग खत्म हो गई और सरकारी राजकोष खाली हो गया। लेकिन चुनाव जीतने के मकसद से पैसा ना होने के बाद भी वेलफेयर स्कीम्स जारी रही, जिसने हालात और भी खराब बना दिया और बचा कुचा सरकारी खजाना भी पूरी तरह से खाली हो गया। चुनाव जीतने के मकसद से वहां की सरकार ने अपने आर्थिक और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात सुनने से न सिर्फ इनकार कर दिया, बल्कि नोट छापना और IMF और दुनिया भर के देशों से कड़ी शर्तों और ऊंचे ब्याज दरों पर कर्ज लेना भी लगातार जारी रखा, ताकि वेलफेयर प्रोग्राम जारी रह सकें, जिससे 2013-14 तक उसका फॉरेन डेट यानी विदेशी कर्ज अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका था। प्रेसिडेंट ह्यूगो चावेज की मृत्यु के बाद निकोलस माडुरो उनके उत्तराधिकारी बने और उन्होंने भी वही रास्ता अपनाया, जिससे देश में गरीबी, महंगाई, भुखमरी, अपराध बढ़ते चले गए और सिविल वॉर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। आमदनी कम और खर्च ज्यादा होने की वजह से उन्हें फिर से काफी सारे नए नोट भी प्रिंट करने पड़े, जिससे पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था को आग लग गई और पहले की करेंसी बस रद्दी का टुकड़ा भर बन के रह गई।